ठंड में सिर्फ गोभी आलू खाने वाला ससुराल। लगता है इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही बरसेगी। हाँ, मैं तो आज घर पर बहुत सारी सब्जियां लेकर जाऊंगी और बढ़िया बढ़िया सूप और साथ में शकरकंदी भी बनाऊंगी। क्या बात है, तूने तो मेरे मुंह में भी पानी ला दिया। तो चल फिर दोनों साथ में ही मॉल जाकर सब्जी खरीदते हैं। मैं भी आज घर पर कुछ बढ़िया चटपटा सा बनाऊंगी। हाँ चल, मेरे बच्चों ने तो आज खासकर स्पेशल डिमांड की थी, इसलिए अब उनके लिए तो बनाना ही होगा। अब बच्चों की फरमाइश है तो उन्हें हम कैसे ठुकरा सकते हैं। दोनों ऑफिस से घर आते हुए मॉल जाती हैं। मैंने तो सारी हरी सब्जियां खरीदी है। सर्दियों में हरी सब्जी का भी अलग ही मजा होता है। हरी शकरकंदी तो खरीद लेते हैं, वो तो हम खरीदा ही भूल गए, वो तो मेन है। और वहाँ पर ढेर सारी सब्जियां खरीदने के बाद नेहा और प्रीति अपने अपने घर चली जाती हैं। घर आने के बाद प्रीति खाना बनाती है। खाने में उसने बहुत सी सब्जियां बनाई थी, जैसे मूली की भुजिया, पालक पनीर और उसके साथ में मेथी की रोटी। सभी साथ में बैठकर डिनर करते हैं। मेरी बिटिया कितनी सियानी है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। सच में मेरी बेटी के हाथों में तो जादू है, जादू। जब तू शादी करके चली जाएगी तो हमें तेरे हाथ के बने खाने की बड़ी याद आएगी। फिर हम तेरे हाथ का बना कैसे खा पाएंगे। ओहो मम्मी, चिंता क्यों करती हो। जब मन करे मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। जो कहोगी आपकी पसंद का खाना बनाकर खिला दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अपने ससुराल वालों की खातिरदारी करना मत भूल जाना। उन्हें भी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाना, जैसे हमें खिलाती है। बिल्कुल मम्मी, उन्हें तो मैं इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी कि सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरे बने खाने के आगे बाकी सभी का खाना भूल जाएंगे। इस तरह सभी हंसी खुशी खाना खाते हैं। कुछ समय बाद प्रीति की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ गई थी। अपने ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद तो प्रीति जिस सच्चाई से अवगत होती है, उससे तो वो बहुत बड़े सदमे में चली गई थी। एक दिन रसोई में वो अपनी जेठानी के साथ खाना बना रही थी। गोभी आलू, इनका तो गोभी आलू के साथ तगड़ा चक्कर चल रहा है। गोभी आलू खाना बंद ही नहीं करते हैं। कुछ तो तिगड़म करना ही होगा। बिल्कुल सही कहा। सुबह सुबह 5 बजे उठकर गोभी के पत्तों को छांटकर हम यहाँ पता नहीं 500 या 1000 बार यहाँ सब्जी बना रहे हैं। मैंने सोचा था यहाँ आकर सबको बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरह का खाना बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन इन लोगों ने तो गोभी से बाहर निकलने ही नहीं दिया मुझे। वही ना, अरे अगर दिन में एक भी बार हमारी पसंद की सब्जी बन जाए तो हमें तब गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है। गिनती की 2 सब्जी बनती है और दोनों एक जैसी है। लेकिन आप देखना दीदी, अगर इन्होंने हमारी बात प्यार से नहीं मानी ना तो इस बार कुछ अलग इतिहास लिखा जाएगा इनको बनाने के लिए। दोनों बहुएं गोभी की सब्जी बनाने पर इतना ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि इस घर में दिन रात सिर्फ गोभी की ही सब्जी बनती थी। प्रीति फूल गोभी की सब्जी बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ सीमा चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। खाना बनाने के बाद सभी को गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। ओहो, फूल गोभी के पराठे और आलू गोभी की सब्जी, क्या मस्त कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, फूल गोभी खाकर तो मजा ही आ जाता है और ऊपर से सर्दियों में गोभी खाने का तो मजा ही 2 गुना हो जाता है। हाँ, आज गोभी के पराठे बिल्कुल चटपटे और मसालेदार बने हैं। मेरे लिए तो लंच में 2 एक्स्ट्रा पैक कर देना, जॉब पर इन्हें खाने का अलग ही मजा होगा। इस तरह सभी फूल गोभी के पराठे बड़े मजे से खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति रसोई में सभी का लंच पैक कर देती है। सभी के लंच में वो फूल गोभी के पराठे पैक कर रही थी। मैंने तो कुछ महीनों में यहाँ पर आकर इतनी गोभी खा ली है कि इतनी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई होगी। और अब तो जिंदगी भर ससुराल में रहना है, तो देखते हैं कब तक गोभी खानी पड़ेगी। लंच पैक करने के बाद वो सभी को उनका टिफिन दे देती है और सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब रात को भी फूल गोभी की सब्जी बनती है, जिसे देखकर तो दोनों बहुओं का मुंह बना हुआ था। सबने तो बड़े चटकारे लेकर खाना खा लिया है, मेरा तो लेकिन गोभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। चटनी के साथ खा लेते हैं। उसके बाद दोनों खाना खाकर और बर्तन धोने के बाद सो जाती हैं। अगले दिन सुबह उन्हें पत्ता गोभी की सब्जी बनानी थी। क्या नियम है हमारे ससुराल वालों का, एक दिन पूरा दिन फूल गोभी की सब्जी बनेगी और अगले दिन पूरा दिन पत्ता गोभी की बनेगी। अरे इस गोभी के प्यार से हमारे ससुराल वाले बाहर क्यों नहीं निकल जाते। तुझे लगता है इतनी जल्दी ससुराल वाले गोभी के प्यार की फितूर से बाहर निकलेंगे? चलो जल्दी से सभी के लिए नाश्ते की तैयारी करते हैं। अब एक तरफ सीमा पत्ता गोभी को धोकर उसे काट रही थी। बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आज तो बहुत ज्यादा ठंडे बाहर, घर का बाकी काम करने में हालत खराब होगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति परात में आटा गूंथ रही थी। उसके बाद सारी सब्जी काटने के बाद सीमा एक चूल्हे पर कढ़ाई रखकर सब्जी में छौंक लगाती है। वहीं दूसरी तरफ चूल्हे पर प्रीति सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी। नाश्ता बनता है और सभी को नाश्ता परोसा जाता है।
आज तो पत्ता गोभी बनी है, इसे खाकर तो मजा ही आने वाला है। सभी बड़े मजे से खाना खा रहे थे। भाभी, पत्ता गोभी तो आपने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। कल फूल गोभी से भी ज्यादा अच्छी बनी है ये सब्जी। सच में कमाल कर दिया। अरे रिया, हम तो बहुत टैलेंटेड है। हम तो सारा ही खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं, बस हमें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता बहू? तुम हमारे घर के लिए रोज खाना बनाती तो हो। हर रोज बनाते तो है, पर एक ही सब्जी बनाते हैं ना मम्मी जी। अब अगर हमें अलग अलग तरह का खाना बनाने का मौका मिले तो हम दिखाएं आपको अपना जलवा कि हम कितनी सारी डिशेस बहुत मस्त तरीके से बना सकते हैं। नहीं, इतने टैलेंट का प्रदर्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा कुछ खाने में इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो बस एक दिन फूल गोभी और उसके अगले दिन पत्ता गोभी खाने को मिल जाती है, वही बहुत है। उसके बाद दोनों कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। बर्तन धोने में ही कुकड़ी बन गई। अभी तो कपड़े धोने भी बाकी है। ठंडा ठंडा पानी और याद आ गई हमें नानी। इसके बाद दोनों घर का सारा काम खत्म करती हैं। सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हैं, उसके बाद पोंछा लगाकर दोनों कपड़े धोकर छत पर सुखाती हैं। ओह, देखो तो कितनी अच्छी खिलखिलाती धूप निकली है आज, इसलिए थोड़ी राहत मिल रही है। हाँ, सर्दी में तो असली मजा तो धूप में बैठने का होता है। थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाते हैं। दोनों थोड़ी देर आराम करने के लिए धूप में बैठी हुई थी कि तभी शांति भी ऊपर धूप सेकने के लिए आ जाती है। शांति के साथ उनकी पड़ोसन शीला भी आई थी। क्या बात है शांति, तेरी दोनों बहुएं तो आराम से यहाँ पर बैठी है। धूप देखकर दोनों का काम चोरी करने का मन कर गया क्या? अरे, पूरे घर का काम खत्म कर दिया, उसके बाद हम 2 मिनट सांस लेने क्या बैठे, इन्हें हम कामचोर नजर आने लगे। खुद तो बहुओं के आने के बाद कामचोर हो जाती है, एक गिलास पानी तक नहीं उठाती है। जी नहीं आंटी जी, हमारा सारा काम खत्म हो गया है, हम काम छोड़कर नहीं बैठते। अरे चलो, अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो फिर हमारे लिए मस्त गर्मा गर्म चाय पकौड़ा बना दो। ऐसी धूप में बैठकर चाय पकौड़े खाने का तो मजा ही न्यारा होगा। अरे शीला, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। सर्दी में पकोड़े और ऊपर से धूप में बैठकर खाना, ओहो क्या मस्त तृप्ति मिलेगी मन को। एक काम करना, फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों के पकोड़े बना कर ले आना। हे भगवान, तेरे तो गोभी ने ही खून पी रखा है। कम से कम मेरे लिए तो कुछ अलग तरह के पकोड़े बनवा दे। तुझे पसंद होगी पूरी सर्दी गोभी हर रोज खाना, लेकिन मुझे नहीं। मुझे उसके अलावा और भी सब्जियां नजर आती है दुनिया में। हाँ हाँ ठीक है, इसके लिए आलू और प्याज का पकोड़ा बना देना। उसके बाद प्रीति और सीमा दोनों नीचे रसोई में आती हैं और फूल गोभी और पत्ता गोभी के साथ में एक आलू और एक प्याज काट कर पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। खुद तो इन लोगों को सर्दी में सब कुछ बैठे बैठाए चाहिए और हमें काम चोरी का ताना कस रही थी। सच में दीदी, मुझे तो बड़ा गुस्सा आया था। अब दोनों ही थोड़े बहुत फूल गोभी और पत्ता गोभी के पकौड़े बनाती हैं। साथ में उन्होंने कुछ आलू और प्याज के भी पकौड़े बना लिए थे। दीदी, आलू और प्याज के पकौड़े कुछ ज्यादा नहीं बन गए? अगर हम ऊपर शीला आंटी के लिए इतने सारे पकोड़े लेकर जाएंगे तो शायद मम्मी जी नाराज हो जाएंगी कि हमने इतने आलू और प्याज के पकोड़े क्यों बना दिए। अरे प्रीति, ऊपर कौन लेकर जा रहा है? ऊपर तो हम शीला आंटी के लिए सिर्फ एक आलू और प्याज का ही पकोड़ा लेकर जाएंगे, बाकी सब तो मैंने अपने खाने के लिए बनाए हैं। अब हमें भी तो अपने मुंह का स्वाद थोड़ा अच्छा करना होगा ना। वाह दीदी, मानना पड़ेगा, आपने तो मौके पर चौका मार दिया। इसी को तो कहते हैं होशियारी। अब दोनों शीला और शांति के लिए ऊपर चाय पकौड़े ले जाती हैं और उन दोनों को देती हैं। दोनों धूप में बैठकर पकौड़े खाती हैं। बड़ा मजा आ रहा है फूल गोभी और पत्ता गोभी के पकोड़े में, तो बहुत मस्त होते हैं। इतने सारे पकोड़े खाकर तो मजा आ गया। तुझे तो मजा ही आ गया, लेकिन कितनी कंजूस है। मेरे लिए सिर्फ एक ही आलू का पकोड़ा था और एक प्याज का, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। हालांकि अच्छा लगा, पर और होते तो और मजा आता। अरे तो फिर दोनों गोभी के पकोड़े हैं, इन्हें खा ले। इन्हें खाने में कैसी शर्म है। हाँ, अब मजबूरन खाने ही होंगे। शीला लेती तो मजबूरी का नाम है, लेकिन फिर भी फूल गोभी और पत्ता गोभी के कई पकौड़े गटक जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीचे प्रीति और सीमा भी छुपकर रसोई में आलू और प्याज के पकौड़े खा रही थी। यार मजा ही आ गया, इतने दिनों बाद कुछ अलग खाने को मिल रहा है। और पकोड़े बने भी तो कितने ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में इन्हें खाकर तो एक नंबर का स्वाद आ गया। इस तरह दोनों पकौड़े खा लेती हैं और दिन गुजर रहे थे, लेकिन हर रोज घर में फूल गोभी और पत्ता गोभी ही बन रही थी। एक दिन दोनों बाजार में सब्जी लेने जा रही थी। बाहर बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका चल रहा था, जो बिल्कुल सीने को चीरते हुए जा रहा था। यार कसम से, इतनी ठंड के मौसम में तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। मन कर रहा है कि अपने मायके चली जाऊं और जब तक ठंड खत्म नहीं होती तब तक वापस ना ही लौटूं। हाँ दीदी,
मुझे भी अपने मायके की बहुत याद आ रही है। कहाँ, वहाँ पर तो मैं आराम से एक तो रजाई में लेटी रहती थी और दूसरा अपनी मर्जी का खाना बनाकर खाती और खिलाती भी थी। यहाँ इतनी ठंड है कि पूरा दिन घर का काम भी करो और ऊपर से अपनी मर्जी का खाना तक नहीं खा सकते। मेरी तो किस्मत ही खोटी है। अरे सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साथ मेरी भी है। दोनों बात करते हुए सब्जी वाले ठेले के पास पहुंच जाती हैं। भैया 5 किलो फूल गोभी और 5 किलो पत्ता गोभी कर दो और उसके साथ 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज टमाटर कर देना। दोनों सब्जी लेने के बाद घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद सीमा देखती है कि उसके छोटे बहन भाई वहाँ आए हुए थे, जिन्हें देखकर सीमा बहुत खुश होती है। अरे सोनिया और आरव, तुम दोनों कैसे हो और अचानक से तुम दोनों का यहाँ आना कैसे हुआ? दरअसल दीदी, यहाँ शहर से हमारा एक इम्पोर्टेंट एग्जाम था तो इसलिए यहाँ आना हुआ, तो सोचा आपसे भी मिलते चले। अरे बिल्कुल, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। सीमा अपने छोटे बहन भाई के लिए चाय नाश्ता बनाती है और उनके साथ बैठकर गप्पे लड़ाती है। और बताओ दीदी, यहाँ पर सब ठीक है ना? हाँ, और तुम बताओ, घर पर मम्मी पापा ठीक है ना? हाँ दीदी, बिल्कुल सब ठीक है। इस तरह सभी आपस में बात कर रहे थे और फिर रात के खाने का समय हो जाता है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे क्या बनाना है, वही आज पत्ता गोभी का दिन है तो आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बनेगी, और क्या बनेगा। उसके बाद सीमा और प्रीति रात को रसोई में जाकर फिर से पत्ता गोभी की सब्जी बनाती हैं। दोनों सब्जी काट रही थी। बताओ, मैंने मम्मी जी से पूछा कि क्या बनेगा तो बोली कि पत्ता गोभी, और क्या बनेगा। अरे मेरे बहन भाई आए थे तो कम से कम उनके लिए कोई अच्छी सब्जी तो बनवा देती। अब खुद से बोलने में भी कितना अजीब लगता है। मैं कह रही हूँ ना दीदी, इनकी रेलगाड़ी पत्ता गोभी और आलू गोभी की पटरी पर फंसी है, आगे बढ़ ही नहीं सकती। अब रात को सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से खाने में आलू गोभी की सब्जी बनती है और फिर रात को दोबारा फूल गोभी की सब्जी बनती है। सब खाना खा रहे थे तब सोनिया कहती है, लगता है आप लोगों को गोभी कुछ ज्यादा ही पसंद है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सीमा और प्रीति रसोई में खाना बनाने जा रही थी तब रिया उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे रुकिए भाभी, आज आप दोनों खाने में कुछ अलग बना देना। ये बात सुनकर शांति भड़कते हुए कहती है, अरे क्यों, आज खाने में भला कुछ अलग क्यों बनना है? क्योंकि मम्मी, घर में मेहमान आए हैं और हमेशा उनके सामने एक ही तरह का खाना बनना अच्छा नहीं लगता ना। अब हम पिछले 2 दिन से आलू गोभी या पत्ता गोभी ही बना रहे हैं। मेहमान तो खाकर पक जाएगा और फिर हमें पसंद है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्हें भी एक तरह का खाना खिलाया जाए। हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मेहमानों की तो अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए और हमने उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया ही नहीं। एक काम कर बहू, आज घर में कुछ अच्छी सी सब्जी बना ले। यह बात सुनकर तो सीमा और प्रीति की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इतने दिनों बाद उन्होंने ऐसा कुछ सुना था। जोश जोश में प्रीति कहती है, अब देखो मम्मी जी, हम कैसे कमाल और धमाल करते हैं, एकदम बढ़िया सब्जी बनाएंगे। फिर बस दोनों बहुएं जल्दी से तैयार होकर सब्जी मार्केट जाती हैं और जल्दबाजी में कोट पहनना भूल जाती हैं, जिसकी वजह से बाहर ठंडी हवा में उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। अरे अरे मर गई, इतनी ठंड में तो जल्दीबाजी में कोट पहनना भी भूल गई। अरे दीदी, ये जल्दीबाजी का नहीं, खुशी का नतीजा है। खुशी में ही तो जल्दीबाजी में घर से बाहर उड़ान भर गए, जिसके चक्कर में कोट भी नहीं पहना। कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी है, थोड़ी सी तो ठंड बर्दाश्त कर ही सकते हैं। खुशी खुशी में ही दोनों ठंड में कांपते हुए मंडी पहुंच जाती हैं और वहां पर ढेर सारी सब्जी ऑर्डर करती हैं। कद्दू, बैगन, पालक, मेथी, 2 किलो आलू, भिंडी, अरबी, लौकी, टिंडा, तोरी। भैया आज तो आप सारी सब्जी पैक कर दो। अरे क्या बात है भाभी जी, आज तो आप दोनों फूल गोभी और पत्ता गोभी के अलावा भी बहुत सारी सब्जी ले रही हो। अरे भैया बस क्या बताएं, बड़े दिनों बाद हमें दूसरी सब्जी खाने का मौका जो मिला है, इसलिए सब दे दो। हम बहुत सारे पकवान बनाकर खाएंगे। ढेर सारी सब्जी लेकर दोनों घर आ जाती हैं और उसके बाद दोनों ही आज खाने में बहुत तरह की सब्जियां बनाती हैं। खाने में पनीर, पालक, मूली की भुजिया, बथुए का रायता, आलू, गाजर और घिया की सब्जी थी। वाह दीदी, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया, इतना सारा खाना बनाकर रख दिया हमारे लिए। हाँ, आराम से खाओ, सब तुम्हारे लिए ही बना है। लेकिन इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी दीदी? अरे बच्चों, शर्माओ मत, खाओ। अब तुम्हारे लिए तो इतना कुछ बनाना बनता ही है। पहले सोनिया और आरव खाना खाते हैं और इतना सारा खाना बनने की खुशी में प्रीति और सीमा भी खाना खाने बैठ जाती हैं। लेकिन बाकी सब खाना देखकर खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो अपनी फूल गोभी और पत्ता गोभी की याद आ रही थी। आप सब खाना क्यों नहीं खा रहे? बस मेरा तो पेट भर गया।
अरे मेरे लिए तो बहू रात को थोड़ी गोभी की सब्जी ही बना देना, अभी इतना खाने का मन नहीं है कुछ। गोभी की सब्जी न होने से कोई भी ठीक से खाना नहीं खाता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रीति और सीमा को तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब पहले एक हफ्ते तक सोनिया और आरव जब तक वहां रुके थे तब तक प्रीति और सीमा के तो मजे हो गए थे। सोनिया और आरव आज चले गए और आज फिर से हमें वही फूल गोभी की सब्जी खानी पड़ेगी। हाँ, जब तक दोनों रुके थे तब तक कितना मजा आ रहा था। उन दोनों के जाते ही हमारी तो खुशी ही चली गई। अब फिर से घर में हर रोज वही बोरिंग खाना। अब एक हफ्ता इतना अलग और स्वादिष्ट खाना खाकर दोनों को ही वो खाना जम गया था। अब जब दोनों ही फूल गोभी या पत्ता गोभी खा रही थी तो दोनों का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। 2 दिन बाद मम्मी जी, जैसे हमने पिछले हफ्ते इतनी सारी अलग अलग स्वादिष्ट सब्जी बनाई थी, वो खाना बहुत स्वादिष्ट था ना? हाँ हाँ ठीक था। तो क्या हम खाने में उन्हें बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ना, पिछले हफ्ते हम में से किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए घर में अब से फिर से फूल गोभी या पत्ता गोभी ही बनेगी। हाँ मम्मी जी, हमने फूल गोभी या पत्ता गोभी आलू की सब्जी बनाने के लिए मना नहीं किया। हम कह रहे थे कि आपके लिए हम गोभी बना देंगे और अपने लिए कोई दूसरी सब्जी बना लेते हैं। अरे तुम बहुओं के भी कितने नखरे बढ़ गए हैं। इतनी महंगाई का जमाना है और घर में 2-2 सब्जियां बनेगी? बिल्कुल नहीं। एक सब्जी बन रही है ना, सबके लिए उसी में काम चलाओ। दोनों निराश होकर रसोई में जाकर फिर से खाने में पत्ता गोभी बना रही थी। मेरा तो अभी इस पत्ता गोभी को काटने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। मैं तो चाहती हूँ कि अभी फिर से मैं दोबारा दूसरी सब्जी को काटूं और उसका स्वादिष्ट खाना बनाऊं। लेकिन मम्मी जी ने कैसे हमें सुना दिया। काश हम दूसरी सब्जी खा पाते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक घर में मेहमान थे तब तक घर वालों ने कुछ नहीं कहा। उनके जाते ही सब फिर से असली रूप में आ गए। दोनों सब्जी काटते हुए कुछ सोच रही थी, तभी प्रीति को एक शानदार आइडिया आता है। मेरे पास दीदी एक आइडिया है। क्यों ना हम घर में और मेहमान बुला ले, जिनके आने के बाद मम्मी जी दूसरी सब्जी बनाने के लिए हमें मना कर ही नहीं पाएगी। हम बुला तो लेंगे, लेकिन कितने ही दिन के लिए बुला लेंगे और हर बार कितने ही मेहमानों को बुलाकर ऐसे काम चलाएंगे। अरे दीदी, अगर दूसरी सब्जी खानी है तो हमें क्यों ना दुनिया जहान के मेहमानों को ही बुलाना पड़ेगा, लेकिन हम बुला कर रहेंगे। मैं कल ही अपने भैया भाभी को बुला लेती हूँ। ठीक है, अगर अपनी पसंदीदा सब्जी खानी है तो ऐसा ही करना होगा। बस फिर क्या था, बिना देरी किए प्रीति फोन घुमाती है और अगले ही दिन अपने भैया भाभी को अपने ससुराल में बुला लेती है। भैया भाभी, आप दोनों आ गए? हाँ, हम आ तो गए, लेकिन ये बताओ कि यहाँ पर सब ठीक तो है ना? तुमने अचानक से इतनी अफरा तफरी में हमें यहाँ क्यों बुला लिया? हाँ प्रीति, कोई बात थी क्या अर्जुन? अरे नहीं भैया भाभी, कोई बात नहीं थी। बस आप दोनों से मिलने का मन कर रहा था। बाकी अर्जुन, बात तो है, लेकिन हमारा काम तो चल गया। अब प्रीति के भैया भाभी एक दिन के लिए रुकते हैं। सुबह और शाम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अलग तरह की सब्जी बनती है, जिसकी वजह से सीमा और प्रीति को बड़ा मजा आता है। रात के खाने में, अरे बहू, मेरी आलू गोभी बनाई है ना? पापा जी, आप लोगों के लिए आलू गोभी तो हमने बना दी है। एक तरफ उनके ससुराल वाले आलू गोभी खा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सीमा और प्रीति पवन और रितु के साथ चाप और अपनी पसंदीदा सब्जी खाती है। अब अगले दिन प्रीति के भैया भाभी भी चले जाते हैं। अब हम किसे बुलाएंगे? एक काम करती हूँ, आज मैं अपने कजिन भैया भाभी को बुला लेती हूँ। हाँ बिल्कुल दीदी, जल्दी बुलाओ उन्हें। अब 2 दिन बाद सीमा के कजिन भैया और उनकी वाइफ आ जाते हैं। क्या बात है सीमा, बड़े दिनों बाद हमें याद किया तुमने? अरे बस ऐसे ही सोचा कि आप लोगों से मिले हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए मिलने के लिए बुला लिया। इस तरह आज फिर से सीमा और प्रीति ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की सब्जी बनाई थी। अब वो कभी किसी अपने कजन भाई को बुलाती तो कभी किसी कजन सिस्टर को। एक दिन प्रीति की मौसी की लड़की उससे मिलने आती है। तू भी ना प्रीति, मेरे पीछे ही पड़ गई थी आने के लिए। तुझे पता है ना मैं कितना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर आई हूँ तेरे लिए। सॉरी बाबा, लेकिन अपना इम्पोर्टेंट काम बाद में कर लेना। तू यहाँ पर मुझसे मिलने आई है, वो भी बहुत नहीं है। हाँ बहुत है, लेकिन हम अभी पिछले महीने इवेंट पे मिले तो थे। तूने मुझे इतना अफरा तफरी में क्यों बुलाया? कुछ अर्जेंट काम तो नहीं था? नहीं, तुझसे मिलने का मन था इसलिए बुला लिया। चल बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। उसके बाद प्रीति पलक के लिए चाय नाश्ता बनाती है और रात को खाने में उसके लिए बैंगन, भिंडी और दाल मखनी बनाती है। अगले दिन सुबह, यार कल की दाल मखनी खाकर तो मजा ही आ गया। कितनी स्वादिष्ट बनी थी ना। सच में दीदी, मेरी टंग के टेस्ट बड तो वही गोभी खाकर इन सब का स्वाद भूल गए थे। अब जाकर सब अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हॉल में शांति, रमेश और रिया बैठकर टीवी देख रहे थे। तब आजकल हमारे घर में मेहमानों का आगमन कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है। वही माँ, इतने मेहमान आ रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि हम इतने लोगों को जानते हैं। हमारा घर तो होटल बनकर रह गया है।
वहीं दूसरी तरफ सीमा और प्रीति अब ये सोच रहे थे कि और किसे बुलाया जाए। हमने अपने मामा मौसी चाचा सभी के खानदान को बुला लिया है। अब तो कोई भी मेहमान भी नहीं बचे हैं। जो बचे हैं उनके पास टाइम नहीं है आने का। बिल्कुल सही कहा। मेरी एक दूर की कजन ने भी आने को मना कर दिया। मैंने अपनी बुआ की मौसी की लड़की की बहन की बेटी को बुलाया था। वो भी पिछले हफ्ते आ गई थी, लेकिन मैंने उसकी भी बहन को बुलाया तो उसने मना कर दिया। आइडिया, मैं अपनी सहेली को बुला लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जिसे बुलाना है बस बुला लो। हमें तो टेस्टी टेस्टी खाना खाने से मतलब है। प्रीति नेहा को कॉल करती है और उसे आने की जिद करती है। अच्छा बाबा ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ मेरे बच्चे भी आएंगे, याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अगले दिन नेहा अपने तीनों बच्चों के साथ वहाँ पर आ जाती है। वो पूरे 1 हफ्ते के लिए रुकने आई थी। बिल्कुल सही किया तूने आकर। अब हम मजे करेंगे। अब सीमा और प्रीति अपनी मर्जी का खाना तो बना पा रही थी, लेकिन उन 3 बच्चों ने घर का बुरी तरीके से हाल किया हुआ था। कोई फ्रिज का गेट खोला छोड़ देता था तो कोई चद्दर को उठाकर ही फेंक देता था। अरे प्रीति, अपनी दोस्त नेहा को तो बुलाओ जल्दी। इन्होंने तो पूरे घर में हंगामा मचा दिया है। दीदी वो तो शाम को ही आएगी, उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अब दोनों कमरे की चद्दर ठीक करती हैं तो बच्चे बाहर जाकर सोफे पर उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। अरे बच्चों, तुम तीनों इस तरह कूदो मत, सोफा तोड़ दोगे क्या? लेकिन आंटी हमें तो बहुत मजा आ रहा है। उन्हें सोफे से हटाया जाता है तो तीनों पाउडर का डिब्बा लेकर आते हैं और पूरे घर में हर जगह एक दूसरे के ऊपर पाउडर उड़ाने लगते हैं। सभी लोग पाउडर में लथपथ हो गए थे। मैं तो बिल्कुल एकदम सफेद चुड़ैल लग रही हूँ। मैं भी किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही भाभी। ये बच्चे तो सच में बहुत शैतान हैं। पूरे फर्श पर पाउडर ही पाउडर हो जाता है। जब पाउडर का डिब्बा ही खत्म हो जाता है तो और यार, पाउडर के साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन पाउडर ही खत्म हो गया। शुक्र है पाउडर खत्म हो गया, जान छूटी। लेकिन अभी बच्चों का आतंक कहाँ रुकने वाला था। तीनों बच्चे 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को भी बुला लेते हैं, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से रमेश उन्हें सारी बात समझाता है। अरे इन बच्चों की वजह से आज तो हमें पुलिस के डंडे भी पड़ने वाले थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें भेजा है समझाकर। कितनी माफी मांगी है। अरे इन्हें समझाकर तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, पर समझने का नामो निशान तक नहीं। इस तरह बच्चे कोई चीज खराब कर देते कभी तो कभी कुछ। पूरा दिन घर में उछल कूद रहती। न कोई ठीक से सो पाता था और न ही शांति से बैठकर 2 पल चैन के ले पाता था। 1 हफ्ता बीत जाता है। तुम कहो तो मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ, बच्चों का बड़ा मन लग गया है यहाँ पर। ये बात सुनकर सीमा और प्रीति की हालत टाइट हो जाती है। अरे नहीं नहीं, बच्चों का भी बहुत नुकसान हो रहा है पढ़ाई का। उन्हें स्कूल भी जाना होगा। अरे इतनी चिंता मत करो, अभी 2 दिन की छुट्टी बाकी है। अब नेहा अगले 2 दिन रुक जाती है और जिसकी वजह से सीमा और प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। नेहा और बच्चों के जाने के बाद सभी ससुराल वाले चैन की सांस लेते हैं। एक बात बताओ, आजकल हमारे घर में इतने मेहमान अचानक से आना कैसे शुरू हो गए? ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है? मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है मम्मी। तब प्रीति और सीमा शांति को सारा सच बता देती है। तो हमने अपनी पसंद की सब्जी खाने के लिए मेहमानों की घर में लाइन लगा दी, क्योंकि हम गोभी खाकर हद से ज्यादा पक गए थे और हमने देखा कि सोनिया और आरव के आने के बाद मेहमानों के लिए अलग अलग खाना बन रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया। हे भगवान, सिर्फ एक ही सब्जी खाने के लिए तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया। इससे अच्छा होता कि भले ही बजट थोड़ा ऊपर जाता, लेकिन तुम्हारी पसंद की सब्जी ही बनवा लेती। कम से कम इन बच्चों की वजह से इतना नुकसान हुआ और इतने सारे मेहमान आए, तब भी बजट ऊपर चला ही गया था ना। और तुम्हें मुझे पहले बोलना चाहिए था। किसी भी बात को घुमा फिरा कर इस तरह करना इसका सोल्यूशन नहीं होता। आगे से ऐसा मत करना। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, हम तो नहीं करेंगे। ऐसा करके हम बहुत परेशान हो गए हैं और नुकसान झेला सो अलग। मेरा फेवरेट कप तोड़ दिया बच्चों ने और फोन भी खराब कर गए। चलो फाइनली सब ठीक तो हो गया। आज से घर में हमारे लिए आलू गोभी बनाना और तुम्हें जो पसंद है अपनी पसंद की सब्जी भी बना सकती हो। ये बात सुनकर सीमा और प्रीति बहुत खुश हो जाती हैं और अब घर में आलू गोभी के साथ उनकी पसंद की सब्जी बनना भी शुरू हो जाती है।